हम सबके दिमाग में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो काफी कॉमन होते हैं। ऐसे ही किसी एक कॉमन से सवाल को लेके मैं आप लोग के सामने में आया हूं आज के इन पिक्चर्स के थ्रू। आपने जब भी कभी कोई एक रेलवे ट्रैक देखी होगी तो आपके दिमाग में यह ख्याल पक्का से आता होगा कि रेलवे ट्रैक से नीचे जो पत्थर हैं इनका क्या यूज होता है, इनका क्या काम होता है। ऐसे ही जब आपने कभी एक बड़ी सी ट्रक को देखी होगी तो आपके दिमाग में एक ख्याल पक्का आता होगा कि जो ट्रक्स के व्हील्स हैं ये इतने ज्यादा चौड़े क्यों हैं, इतने ज्यादा वाइडर क्यों हैं और इतने ज्यादा नंबर्स में क्यों लगी होती हैं ट्रक के अंदर। ऐसे ही सेम सवाल जो यहां पे वो यहां भी आपको दिख रहा है कि ट्रक्स के जो व्हील होते हैं वो काफी ज्यादा नंबर्स में भी होते हैं और वो बहुत वाइडर भी होते हैं, ऐसा क्यों। ऐसे ही एक और सवाल कि जब बच्चों के स्कूल बैग होते हैं उनकी जो स्ट्रैप होती है वो इतनी चौड़ी क्यों होती है। और अगर हम कहीं गौर से देखें तो ये सारे जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं सेम हैं और इनका जवाब जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए हम इनके जवाब की तरफ चलते हैं। भाई कहते हैं इन सब चीजों को समझने से पहले, इन सब सवालों का आपको जवाब मिले ये समझने से पहले आपको समझनी होगी इनके पीछे की कहानी को। उस कहानी के बारे में चलते हैं, बात करते हैं। भाई एक बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि प्रेशर का सीधा नाता होता है फोर्स से और उल्टा नाता होता है एरिया से। सर इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा नाता उल्टा नाता? इसका मतलब यह है कि आप जब भी कभी फोर्स को बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, सीधा नाता, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर फोर्स को हमने घटाया तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। बहुत सिंपल। उल्टा नाता क्या होता है फिर कि अगर आपने एरिया को बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर अगर एरिया को आपने बढ़ाया है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और अगर आपने एरिया को घटाया है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ये बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट। क्या सर यही कॉन्सेप्ट काम कर रही है पीछे वाले सारे पिक्चर्स में? भाई बिल्कुल, एकदम आसानी के साथ आप इसको आप समझ सकते हो। कैसे भाई? जब जरा हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। जब रेलवे ट्रैक के ऊपर में ट्रेन आती होगी तो ट्रेन तो बहुत भारी होती है, तो ट्रेन अपनी वेट की जो फोर्स है वो कहां लगाती है, नीचे की ओर लगाती है, इन रेलवे ट्रैक्स पे लगाती है। तो अगर रेलवे ट्रैक्स के नीचे ये पत्थर ना हो तो ये जो ट्रैक्स होंगी ये धंस जाएंगी जमीन के अंदर। तो सर ये पत्थर लगा के क्या होता है, पत्थर लगा के हम जो फोर्स लग रही है, जो अगर पत्थर नहीं होती तो सिर्फ इतने कम, इतने छोटे से एरिया से लग रही होती ना, तो अगर इतने छोटे से एरिया से लग रही होती तो अगर एरिया कम होती, मतलब क्या आपको मैंने बताया है अगर एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर यहां पे पत्थर नहीं होते और सिर्फ इनके सहारे ये जो, क्योंकि ये तो बहुत पतली है, अगर ये बहुत पतली, अगर इनका एरिया बहुत कम है तो अगर इससे फोर्स लग रहा है तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी एरिया को हमने इंक्रीज करने के लिए क्या लगा दिया इधर, ये बहुत सारे जो पत्थर आपको दिख रहे हैं हमने पत्थर लगा दिया। पत्थर लगाते ही क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हो गई। जैसे ही एरिया इंक्रीज हो गई प्रेशर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सेम गोज विथ ईच एंड एवरी एग्जांपल प्रेजेंट हियर। ट्रक्स के अंदर जब हम अगर बहुत चीजें लोड कर देंगे तो उसका जो वेट होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। वेट कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो अगर हम इसमें अगर पतला चक्का रखें, पतला व्हील रखें तो क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। भाई उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए इसके अंदर हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ व्हील्स यूज करते हैं और उनकी जो ब्रेथ होती है, उनकी जो वाइड मतलब विड्थ होती है उसको हम बहुत इंक्रीज कर देते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से स्कूल बैग में प्रेशर का कॉन्सेप्ट